Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. The Narcotics Control Bureau has made major disclosures in its virtually thousands of pages of the charge sheet against Riya Chakravarti, Shobhit Chakravarti, and 33 others. Now, these disclosures clearly show the entire drug dragnet and how within 9 months, 9 महीने के भीतर कैसे सुशांत को एक नॉर्मल इंसान से ड्रग एडिक्ट बना दिया गया, इसकी पूरी कहानी इस चार्जशीट में बयां है। रिया ने कैसे सुशांत की जिंदगी बदल दी और कैसे सुशांत को चंद महीनों के भीतर एक ड्रग एडिक्ट बना दिया और उस हद तक पहुंचा दिया जहां मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ 13 या 14 जून को हो गई। अब वो कैसे हुई, क्यों हुई, हाउ इट ऑल हैपेंड, why it happened, who did it, we don't know nothing because the mystery still remains. But because the NCB is only dealing with the drug aspect of it, we will concentrate only on that part as far as his death is concerned. The criminal aspect of it, which is about whether his death is a suicide or a murder, is being investigated by CBI. So let CBI come out with something and then we shall be talking about it. As of now, it's only the Narcotics Control Bureau which has filed charge sheet against Riya Chakravarti, Shobhit Chakravarti, and 33 others. Out of 3 agencies, NCB, Enforcement Directorate, and CBI, only the Narcotics Control Bureau has filed a charge sheet in the case, which means that the case is being taken to the stage of trial. और ट्रायल में जाने से पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक, चार्जशीट का फाइल होना जो पिछले साल हुआ था इन द मंथ ऑफ मार्च 2021, और उसके बाद चार्जेस का फ्रेम होना। और चार्जेस का फ्रेम होने के लिए जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको चार्ज लगाना पड़ता है स्पेसिफिक अगेंस्ट एवरी सिंगल एक्यूज्ड। और एनसीबी ने जितने भी 35 एक्यूज्ड है, 35 एक्यूज्ड है, सबके अगेंस्ट में स्पेसिफिक चार्जेस लगाए। अब आज का शो जो कॉन्सेंट्रेट करता है वो है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग एडिक्ट बनाया गया। ये कहानी हम लोग को सुना दी गई कि सुशांत was taking drugs, but taking drugs has always 2 connotations, and this we have always spoken earlier as well, that कोई शख्स अगर ड्रग्स ले रहा है तो उसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो वो खुद ले रहा है या फिर कोई उसको ड्रग एडमिनिस्टर कर रहा है, यानी कोई उसको ड्रग दे रहा है। सुशांत के केस में जो प्रूव हो रहा है वो ये, और जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा आज, जो भी चार्जशीट में है एनसीबी के, उससे एस्टैब्लिश हो जाता है सिस्टमैटिकली दैट सुशांत वाज बीइंग टर्न इनटू अ ड्रग एडिक्ट। सुशांत डिड नॉट बिकम और डिड नॉट डिसाइड टू टेक ड्रग्स as per his own choice. He did not choose to be a drug addict. It was imposed on him. There were people around him who gave him drugs, and that's how he became a drug addict. He was not naturally taking drugs. He was not into drugs. He has been forced into it. और मैं जो आज शो में बताने वाला हूं, I will tell you from the charge sheet, जो चार्जेस लगाए हैं एनसीबी ने as part of the charge sheet, क्योंकि चार्ज शीट तो पिछले साल फाइल हुई, आज इस बार उन्होंने एक्सटेंडेड चार्जेस लगाए हैं, which is again forms part of the charge sheet only. इस पर आर्ग्यूमेंट होना है कोर्ट में। सो जो कुछ भी उसमें कहा है उससे I will demonstrate how systematically, कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है कि रिया चक्रवर्ती ने within 9 months she turned Sushant Singh Rajput from a brilliant, intelligent, alert, conscious and able actor to a drug addict who did not know on whom he was depending on. एक ऐसी लड़की पर उसने भरोसा कर लिया जिसने पूरी जिंदगी उसकी बदल कर रख दी। So this show talks about that entire process as far as the NCB is concerned. जो NCB ने जो बताया है उसमें से जो रेलिवेंट पोर्शन है वो मैं पिक कर आपके सामने ला रहा हूं, जो क्लियरली साबित करता है कि रिया चक्रवर्ती ने ही सिस्टमैटिकली सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग एडिक्ट बना दिया। सुशांत खुद ड्रग्स नहीं ले रहा था। इसको लेकर हमने पहले भी बहुत सारे डिस्कशन किए, लेकिन हमारे पास कोई कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट या एविडेंस नहीं था। अब जबकि एनसीबी ने बाकायदा चार्जेस लगा दिए हैं, तो जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है, जो कुछ भी फैक्ट्स हमारे सामने है,
उससे हम बता सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि जो हम लोग पहले सोच रहे थे कि क्या सुशांत खुद से ड्रग्स ले रहा था या सुशांत को ड्रग्स दिया जा रहा था एंड सुशांत वाज बीइंग टर्न इनटू अ ड्रग एडिक्ट, कौन सा सही है अब बिल्कुल साफ हो गया कि हम लोग का अंदाजा बिल्कुल सही था. इट वाज रिया चक्रवर्ती एंड ओनली रिया चक्रवर्ती. अब हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया कि रिया चक्रवर्ती वाज गिविंग इन दिस दैट, बट कैसे, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, आज का शो उस बारे में है कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड और मंथ वाइज मंथ कैसे प्रोग्रेशन हुआ और 9 महीने के भीतर सुशांत की जिंदगी कैसे बदल के रिया चक्रवर्ती ने रख दी. तो बहुत सिंपल है, दो लोग हैं इस पूरे किरदार में, रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती. और ये कहना कि रिया चक्रवर्ती इनोसेंट है, रिया चक्रवर्ती को कुछ मालूम नहीं था, रिया चक्रवर्ती के कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, वो भी मैं आपको सामने लाऊंगा कि एनसीबी ने क्या कहा है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिया चक्रवर्ती हैज एडमिटेड, Riya Chakravarti as far as the charge sheet is concerned, the charges are concerned, NCB ने specifically कहा है that Riya Chakravarti has admitted about dealing in drugs for Sushant Singh Rajput. यानी अगर कोई शक भी होगा, क्योंकि केस क्या चल रहा है, केस सुशांत का तो चल ही नहीं रहा है ना, हम लोग बार बार इस बात को बोल रहे हैं. तो सुशांत क्या करते थे, क्या सुशांत ने किया, वो तो कहीं डिस्कशन में नहीं है इस वक्त. He is gone. So with him all that he did is also gone. Right now the topic is, what did Riya Chakravarti do? She claims she did nothing. She knows no drug peddler. She doesn't know anybody. She has never taken drugs in life. Everything is a pack of lie. कैसे ये चार्जशीट, ये चार्जेस जो ड्राफ्ट चार्जेस लगाए हैं एनसीबी ने, बैक्ड बाय द चार्जशीट, ये सब कुछ साफ कर देता है. तो एक चीज जो बहुत साफ है, जो रिया चक्रवर्ती ने खुद एडमिट कर ली है, अब कल कोर्ट में वो क्या कहेंगी वी डोंट नो, बट एनसीबी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने क्लियरली एडमिट किया है कि मैं उस ड्रग डीलिंग्स में इन्वॉल्व थी जो ड्रग सुशांत के लिए मंगाया जा रहा था. पैरा 304 of the charge sheet states Riya during interrogation accepted that she was involved in the dealings related to procurement of drugs फॉर सुशांत सिंह राजपूत. यानी सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो ड्रग्स मंगाया जा रहा था, उस डीलिंग में रिया चक्रवर्ती का हाथ डायरेक्ट था और रिया चक्रवर्ती ने इस बात को माना. तो अगर ये बात कोर्ट में साबित हो गई कि रिया चक्रवर्ती ने माना, तो रिया चक्रवर्ती का प्रोसिक्यूशन होना तय है. रिया चक्रवर्ती के इस वक्त दो पॉसिबिलिटीज हैं. सबसे इजी पॉसिबिलिटी है और सबसे आसान है और सबसे उनके लिए सहूलियत वाला है, यानी जो उनके लिए सबसे मिनिमल होगा, वो ये कि कोर्ट में जो भी एनसीबी ने कहा है उस पर थोड़ा सा डाउट हो जाए और रिया चक्रवर्ती की सजा, कन्विक्शन होना, रिया चक्रवर्ती का बच के इस केस में निकलना इम्पॉसिबल है. क्योंकि जो कुछ भी मैं देख रहा हूं उस डॉक्यूमेंट में, उसके मुताबिक जो चार्जेस लगाए और जो कुछ भी चार्जशीट में कहा है, उसके बाद रिया चक्रवर्ती का बच के निकलना इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. क्या हो सकता है वो ये कि रिया चक्रवर्ती का पनिशमेंट मिनिमल हो सकता है. यानी मिनिमल मतलब मैक्सिमम जो चार्जेस लगाए उसके मुताबिक 10 साल का है, तो 10 साल में मिनिमल पनिशमेंट को ये हो सकता है कि 3 साल का मिल जाए, 5 साल का मिल जाए, 7 साल का मिल जाए, हो सकता है 10 साल तक मिले. लेकिन उम्मीद वो ये कर सकती हैं कि उनको कम से कम मिले. इसमें एक कैच बहुत बड़ा है और कैच ये है कि एनसीबी ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत had become a drug addict. Now again we are discussing whether he became drug addict on his own or he was turned into a drug addict. अब मैं आज दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि कैसे he was systematically turned into a drug addict by रिया चक्रवर्ती. अब ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है लीगली. क्यों? क्योंकि if someone is a drug addict, hypothetically, है ना, if someone is a drug addict by will or by force, either ways, अगर कोई ड्रग एडिक्ट बन जाए अपनी मर्जी से या फिर उसको कोई बना दे, एक बार वो ड्रग एडिक्ट बन गया और उसके बाद भी अगर कोई उसको रिहैबिलिटेट नहीं कर रहा है या उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसको ड्रग्स दे रहा है, तो फिर एलिगेशन इससे आगे बढ़कर और ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, विच इज अबेटमेंट ऑफ समन्स डेथ. बिकॉज इस केस में सुशांत की डेथ हो गई, तो डेथ होने के केस में अगर कोई आदमी प्रूव हो गया डेथ से पहले ही had either become drug addict on his own, which is not the case, or he was forced into drug and he had been turned into a drug addict, अगर ये प्रूव हो गया, and the person despite knowing the fact that he's a drug addict उसको फिर भी ड्रग्स देता रहा या देती रही और बाई चांस उस शख्स की डेथ हो गई,
तो वो जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का पूरा केस है वो उसके ऊपर आ जाएगा, यानी जो शख्स ड्रग्स दे रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स दे रही थी या नहीं। एनसीबी ने प्रूव किया है कि रिया चक्रवर्ती वाज इंडीड गिविंग ड्रग्स, और उस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। सो वी आर नॉट टचिंग दैट पार्ट, बट इट इज प्रूवन एज फार एज एनडीटीवी, एज फार एज एनसीबी इज कंसर्न, आई बेग योर पार्डन, एनसीबी हैज क्लियरली प्रूव्ड इट कि ड्रग्स रिया चक्रवर्ती ही दे रही थी, वो भी तब जब सुशांत सिंह राजपूत was into too much of a drug by force। ओके, वो भी साबित करूंगा अभी। आई एम कमिंग। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग शो होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट शो होने वाला है। तो उस लिहाज से क्या होता है कि अगर आपके खिलाफ अभी सुसाइड है, मर्डर है, वो तो छोड़ देते हैं ना, वो सीबीआई वाला मामला है, जब सीबीआई में आएगा फिर बात करेंगे। अभी सिर्फ हम एनसीबी की बात कर रहे हैं। अगर एनसीबी के केस में प्रूव हो गया कि सुशांत की डेथ का कोई कनेक्शन ड्रग से था, हाइपोथेटिकली, या सीबीआई के केस में प्रूव हो गया, और यह भी प्रूव हो गया कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स दे रही थी, जो कि एनसीबी कह रही है, और यह भी प्रूव हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत हैड एक्चुअली टर्न इनटू अ ड्रग एडिक्ट, और उसको करेक्ट करने की बजाय, यानी सुधारने की बजाय, रिया चक्रवर्ती उसको अबेट कर रही थी। क्यों? क्योंकि एनसीबी ने जो चार्ज लगाया है उसमें एक चार्ज अबेटमेंट ऑफ ड्रग्स हैबिट है। ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केस। अगर एनसीबी ने प्रूव कर दिया कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स दे रही थी, और सेकंड कि रिया चक्रवर्ती ने जानते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत वाज हैड टर्न इनटू अ ड्रग एडिक्ट, फिर भी उसको धक्के मार रही थी ड्रग्स की तरफ, तो वो उसके डेथ को अबेट कर रही थी, यानी उसको मौत की तरफ धक्का दे रही थी। ऐसे में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस आपके ऊपर सीधा लग जाता। अगर सीबीआई ने बोल दिया कि सुसाइड केस है तब भी, अब वो है नहीं, वो हम बाद में बात करेंगे, हम उस पर नहीं जा रहे, बट मैं सिर्फ एनसीबी के हिसाब से बोल रहा हूं। अगर ये कंक्लूड भी हो गया कि ये सुसाइड है, तब भी रिया चक्रवर्ती इज हेडिंग फॉर अ डीप ट्रबल। व्हाई? क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 10 साल की सजा है, लेकिन अगर अबेटमेंट प्रूव हो गया कि आपने किसी के ड्रग हैबिट को अबेट किया और उसको ड्रग्स की तरफ धक्का दिया, और उस धक्का देने के कारण किसी की मौत हो गई, चाहे वो सुसाइड से हुई हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो कोई भी कॉन्टेक्स्ट में हो, तो फिर आपकी सजा 10 साल से बढ़कर 20 साल तक की हो सकती है। एंड दैट इज द रियल वरी दैट द लीगल एक्सपर्ट्स ऑफ रिया चक्रवर्ती विल हैव, क्योंकि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दो स्पेसिफिक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्जेस लगाए। एक की रिया ड्रग्स सुशांत को दे रही थी, और दूसरा उन्होंने सुशांत के डेथ को अबेट किया है, उन्होंने उसके ड्रग हैबिट को अबेट किया है, और अल्टीमेटली सुशांत डाइड। सो अगर किसी ने ड्रग हैबिट को अबेट किया, उसको धक्के मारा ड्रग्स की तरफ, और वो मर गया, तो फिर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड या मर्डर भी अगर हो गया है अंडर दिस सर्कमस्टांसेस, जहां पर वो खुद को बचा नहीं पाया, सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाया बिकॉज ही वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, तब भी चार्जेस बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो एनसीबी ने जो जाल बुना है ना, उस जाल में रिया चक्रवर्ती बच नहीं सकती है। क्यों? कि अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए सुशांत ड्रग एडिक्ट नहीं थे, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं सुशांत वाज नॉट अ ड्रग एडिक्ट, और ये सिर्फ एनसीबी की स्ट्रेटजी है टू टर्न हिम टू शो दैट ही वाज अ ड्रग एडिक्ट, 1 मिनट के लिए ना, लीगल स्ट्रेटजी बना ली एनसीबी ने कि सुशांत को पहले हम एज अ ड्रग एडिक्ट डिक्लेयर कराएंगे। क्यों? क्योंकि ये ड्रग दे रही थी। अब ड्रग एडिक्ट बनने का बाद मामला क्या होता है कि उसके बाद इशू और सीरियस हो जाता है, कमजोर नहीं होता है। लेट्स नॉट डिस्कस कि सुशांत ड्रग ले रहे थे नहीं ले रहे थे, वो इररिलेवेंट है। राइट नाउ व्हाट इज रेलेवेंट इज दिस, कि क्या सुशांत was heavily into drugs, and if he was heavily into drugs, why was Riya Chakrabarti still giving him drugs and not correcting him? उसको सुधारने की बजाय आप उसको और ड्रग्स दे रहे थे, और नतीजा क्या हुआ? फॉर वट एवर रीजन सुशांत डाइड। इफ दैट इज प्रूव्ड, तो जो फैमिली का केस है, बेसिक केस है कि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, अगर सीबीआई मर्डर प्रूव भी नहीं कर पाई, अगर फाउल प्ले प्रूव भी नहीं हो पाए, क्योंकि उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए, विटनेसेस चाहिए 1 मिनट के लिए, अगर साबित भी नहीं हो पाया, तब भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस साबित हो जाएगा, और रिया चक्रवर्ती 10 साल की बजाय 20 साल के लिए भीतर जा सकती हैं। और ये सीरियस वरी है, और यही हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो 10 साल मत जोड़िए, 10 साल तो नॉर्मल ड्रग कंजम्पशन या ड्रग डिलीवरी या ड्रग ट्रांजैक्शन या ड्रग किसी को देने से होता है, लेकिन अगर अबेटमेंट ऑफ डेथ किसी का हो जाए, तो फिर वो 10 साल से बढ़कर 20 साल हो जाता है, विच इज एज गुड एज अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन अ मर्डर केस। तो मर्डर केस में जो सजा मिलती है उम्र कैद की,
वो भी अप टू 20 ईयर्स वो 20 ईयर्स भी हो सकती है और कंप्लीट लाइफ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द जज। अगर जज को लगा कि नहीं 20 साल में छोड़ देना चाहिए तो केवल 20 साल की सजा भी एक मर्डर केस में दिया जा सकता है। उसी तरह इस केस में भी भले ही एक केस मर्डर का नहीं भी हो, तब भी इनको 20 साल की सजा मिल सकती है अगर ये प्रूव हो गया कि उन्होंने उसके ड्रग हैबिट को अबेट किया और उसके कारण सुशांत मर गया। सो हियर वी गो। सो अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो फैक्ट्स एनसीबी ने रखे, जो विच आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू फ्रॉम द चार्जशीट एंड द चार्जेस, ड्राफ्ट चार्जेस, दैट क्लियरली प्रूव्स that Riya Chakravarti, in coordination with all these characters, was actually turning Sushant Singh Rajput into a drug addict. कोई डाउट नहीं, सारा ओनस इस ड्रग के खेल का रिया चक्रवर्ती पे चला जाता है। रिया चक्रवर्ती इज द किंग पिन ऑफ द इंटायर ड्रग ऑपरेशन, इंटायर ड्रग डीलिंग as far as Sushant Singh Rajput is concerned. So here's the story of two people. Accused number 10, Riya Chakravarti. Accused number 7, Shavik Chakravarti. And the rest 33 accused. We will only focus on these two accused. That is Riya Chakravarti and Shavik Chakravarti. And here we go. So one, the Riya Chakravarti has already admitted that she was involved in the dealing of drugs from various drug dealers, drug peddlers, and was arranging drugs for Sushant Singh Rajput directly also. Okay, that she has admitted. And this admission, if it is proved to be correct, will be a big thing, because ये admission NCB के interrogation के दौरान हुआ था. You remember 6th, 7th, 8th of September 2020 she was interrogated by NCB, and on 8th of September night evening she was arrested because the charges against her were proved and evidences were available. अब इसमें पूरे केस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लास्ट में शेयर करूंगा. पहले आपको बाकी फैक्ट्स बताता हूं, फिर बताता हूं इस केस का ट्विस्ट क्या है. तो जो चार्जेस और चार्जशीट में जो फैक्ट्स हैं पहले उसको देखते हैं. ये सारी नई चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, उनमें से कुछ भी हमने कल परसों में डिस्कस नहीं किया है, या किसी भी जो वीडियोस मैंने डाले उनमें किसी में भी इसका जिक्र नहीं है जो मैं आज बात कर रहा हूं. सो इट्स एब्सोल्युटली फ्रेश facts that I'm presenting, fresh inputs that I'm presenting before. NCB submitted its charges as part of a 287-page draft document in the court last month. This was filed in the court last month in extension of the 12,000-page charge sheet. 12,000 पेज का चार्ज शीट सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में, मिस्टीरियस डेथ केस में ड्रग्स रिलेटेड, वो एनसीबी ने पिछले साल मार्च में, यानी 6th या 7th मार्च को in 2021 NCB ने फाइल किया था. So in extension to those 12,000 pages of charge sheet which were filed by NCB on the 6th of March 2021, NCB has now filed a 287-page draft charges against Riya Chakravarti, Shavik Chakravarti and others. Out of these 287-page draft charges and 12,000-page charge sheet, 6,272 pages are digital evidence against Riya Chakravarti, Shavik Chakravarti and the entire lot. इनमें आप तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं इन एक्यूज को. एक कैटेगरी में रिया चक्रवर्ती एंड हर ब्रदर शौविक चक्रवर्ती, भाई बहन का जोड़ा. दूसरा जो लॉट है वो है वो लोग जो सुशांत के घर में काम कर रहे हैं, दीपेश सावंत, नीरज सिंह, उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा. ये दूसरा लॉट है. और तीसरा लॉट है वो ड्रग पेडलर्स, 30 ऑड, आई थिंक 27-28 ऑर्डर. तो 27-28 ड्रग पेडलर्स, ये तीन लॉट है. भाई बहन का जोड़ा एक, दूसरा जो उसके सुशांत के एम्प्लॉइज थे वो, और तीसरा वो ड्रग पेडलर्स जिनको अरेस्ट किया. ये सब मिलाकर 35 एक्यूज होते हैं जिनके अगेंस्ट में 12,000 पेज का चार्जशीट फाइल हुआ है और 287 पेज का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल हुआ है, जो अभी लास्ट मंथ फाइल हुआ है, अब जाकर मीडिया के सामने आया. Apart from 6,272 pages of digital evidence, 2,226 pages of bank documents have also been submitted. यानी 6,272 पेज का डिजिटल एविडेंस. डिजिटल एविडेंस क्या होता है? कंप्यूटर के प्रिंट आउट्स, मोबाइल डिटेल्स, XYZ, बहुत सारी चीजें. उसके अलावा 2,226 पेज जो बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं रिया चक्रवर्ती के, सुशांत सिंह राजपूत के, शौविक चक्रवर्ती के, बाकियों के, उन ड्रग पेडलर्स के भी, वो सारे मिलाकर
26 पेज के बैंक डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए गए कोर्ट में। A compact disc, which is a CD, containing details of mobile numbers, has also been submitted in the court. यानी जितने लोगों के जो जो मोबाइल नंबर्स हैं, उनके डेटा और उनके नंबर्स, उनके डिटेल्स, ये सब एक सीडी में डालकर वो भी सबमिट किया गया। 2960 डॉक्यूमेंट्स इन ऑल, जो डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस सबमिट किए हैं एनसीबी ने, वो है 2960 डॉक्यूमेंट्स। सो almost 3000 documents have been submitted by NCB in the court as evidence. Now the charge sheet refers to 33 drug peddlers and Sushant Singh Rajput staff members. So I told you the breakup: around 27-28 drug peddlers, 4 or 5 staff members, and the sister brother duo, Riya Chakravarti and Shouvik Chakravarti. इन सब के खिलाफ ये चार्जशीट फाइल हुआ है। आउट ऑफ द टोटल 287 पेज ड्राफ्ट चार्जेस जो अभी फाइल हुआ है लास्ट मंथ जून में, उनमें से 237 पेजेस जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ और जो ड्रग पेडलर्स हैं उनसे रिलेटेड है। यानी 237 पेजेस में जो डिटेल्स दिए हैं एनसीबी ने, that largely relates to the drug peddlers, and certain part of that is related to the employees of सुशांत सिंह राजपूत, जो आपके स्क्रीन पे है, दीपेश सावंत खास करके एंड सैमुअल मिरांडा। बहुत सारा पार्ट दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को लेकर है, नीरज सिंह के बारे में कम है, सिद्धार्थ पिरानी के बारे में भी कम है। अब आई विल कम टू दैट। 49 pages are dedicated to Riya Chakravarti, accused number 10, and accused number 7, her brother Shouvik Chakravarti. यानी ये दोनों भाई बहन को लेकर टोटल 49 पेजेस में इनका जिक्र है, और इन 49 पेजेस में इनसे इनके कॉन्टेक्स्ट में जो जो स्टाफ मेंबर्स आए उनका भी जिक्र है। सो वेयरएवर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिया चक्रवर्ती कम्स, दैट इज मेंशन्ड, एंड दिस इज इन 49 पेजेस। एक बहुत इंटरेस्टिंग चैट भी है भाई बहन का, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई बहन के बीच क्या बातचीत हो रही थी, जो अपने आप में प्रूव करता है ये सब प्लान के तहत ये लोग सुशांत को ड्रग्स दे रहे थे। हाउ द ब्रदर सिस्टर हैड प्लान्ड व्हेन टू परचेज, हाउ मच टू परचेज, हाउ मच टू पे, एवरीथिंग। सो रिया चक्रवर्ती हैड एक्चुअली created 2 budgets for Sushant Singh. One budget was related to the expenses that was related to the household things, grocery, vegetable, fruits and rest of it. So एक बजट वो था जो सब्जियां, फल, राशन का सामान, इसका एक बजट रिया चक्रवर्ती अलग बना रही थी। रिया चक्रवर्ती एक बजट बना रही थी जो ड्रग्स से रिलेटेड बजट है, उसमें कितना खर्चा होगा पूरे महीने में वो बजट अलग बन रहा था। यानी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहते हुए 2 बजट क्रिएट कर दिए, और इस बजट को मेंटेन कौन कर रहा था? दीपेश सावंत। सो दीपेश सावंत वाज आस्क्ड टू मैनेज 2 बजट्स, one related to the groceries, vegetable and fruits and other expenses, and one budget was dedicated to drugs. ऐसा कौन सा हाउसहोल्ड होता है जिसमें 2 बजट बनता है? एक बजट ड्रग्स के लिए, और बना कौन रहा था? रिया चक्रवर्ती। तो फिर पूरे ड्रग ऑपरेशन की सरगना कौन है, और ये सब हुआ क्यों? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग देयर इज अ सिस्टमैटिक प्लान टू टर्न हिम इनटू अ ड्रग accused, drug addict, and this is exactly what I am going to tell you how systematically she did it in 9 months. From 9 months, from a normal human being, from a brilliant star who had just given a blockbuster like Chichore, Sushant Singh Rajput was turned into a drug addict. How shocking that can be by a girl who was planted, clearly planted. Now family is saying she is planted. It is all known that she is planted. If she was not planted, why did she conspire? Why did she call the staff members to decide कि सुशांत को कितना ड्रग्स देना और कब देना है? बहुत शॉकिंग डिटेल्स हैं जो आए हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इंसान जो सही है उसको आपने खत्म कर दिया 9 महीने के भीतर। It's extremely frustrating to see a brilliant actor like Sushant Singh Rajput dying because he made a mistake.
of his life by bringing Riya Chakravarti to his home. That's the biggest blunder that he committed. And the result is that he's not there. And we are all sitting here asking questions where we don't get answers. आप सब लोग लगे हुए हैं जस्टिस फॉर सुशांत, पता ही नहीं है जस्टिस फॉर सुशांत कहां है. और यहां पर एक लड़की है जिसको वो अपनी जिंदगी में लेकर आया, ये सोच के शायद वो उसका भला करेगी, उसने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया सिर्फ 9 महीने के भीतर. ये पूरी कहानी उस 49 पेज यानी 49 पेज में है जो एनसीबी ने फाइल किया है रिलेटेड टू रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती एंड अदर्स. ये चार्जेस जो फाइल किए पिछले महीने, ड्राफ्ट चार्जेस, उसमें से बोल रहा हूं 49 पेजेस. चार्जशीट को भूल जाइए. चार्जशीट तो 12,000 पेज की है और उसमें बहुत सारे पेजेस, कहीं ज्यादा पेजेस में रिया चक्रवर्ती का रेफरेंस है. बट जो चार्जेस, ड्राफ्ट चार्जेस फ्रेम किए हैं, उनमें से 49 पेजेस पे इन दोनों भाई बहन का जिक्र है. टोटल द नेम ऑफ रिया चक्रवर्ती हैज बीन मेंशन्ड फॉर अबाउट 3 dozen टाइम्स, यानी 35-36 बार रिया चक्रवर्ती का जिक्र इस चार्जशीट में स्पेसिफिकली नाम लेकर हुआ है, जहां पर रिया चक्रवर्ती का नाम आया है इन 49 पेजेस. There are various paragraphs in the draft charges. I'm just referring to a few relevant paragraphs, details of which we have got. NCB in para 11, Narcotics Control Bureau in para 11 tells the court that based on the disclosures made by Shouvik Chakravarti, Samuel Miranda, Dipesh Sawant, Riya Chakravarti was called on September 6, 7 and 8 for questioning. Evidence of her involvement was found and she was subsequently arrested on September 8, 2020 afternoon. So NCB ने अपने चार्जशीट के पैराग्राफ, अपने चार्जेस, ड्राफ्ट चार्जेस के पैराग्राफ नंबर 11 में लिखा कि जो कुछ भी शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने अपने इंट्रोगेशन में कहा था, आपको बता दूं कि इन तीनों को एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करने से पहले अरेस्ट किया था. शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत, तीनों को पहले अरेस्ट किया गया था along with सिद्धार्थ पिठानी. I will come to सिद्धार्थ पिठानी much later. There's a reason for it. इन तीनों को अरेस्ट करने के बाद जो इनकी क्वेश्चनिंग हुई, उसके बेसिस पे सितंबर 6, 7 और 8 इन तीनों दिन रिया चक्रवर्ती की क्वेश्चनिंग हुई और जो कुछ भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ था, जो कुछ भी इन्होंने कहा था, जो रिया चक्रवर्ती कह रही थी, जो एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन था, बेस्ड ऑन दैट एविडेंसेस वर कलेक्टेड and her involvement was proved, and that is the reason why she was arrested on the 8th of September and she had to spend almost a month in jail, 28 days to be precise. She was released from jail on the 7th of October. So 8th of September she was arrested and 7th of October she was released. So almost a month she was in jail.